इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं विद्या अरय गुरु भक्त परिवार श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, बीसा नागदा समाज, भिंडर राजस्थान। श्री 1008 आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, नरसिंहपुरा समाज, भिंडर राजस्थान। श्री कमल चंद जी स्नेहलता सोगानी, पुत्र पुत्रवधू मनीषा यशा, पोता पोती किंजल अक्षत, बेटी दामाद अनिता राजेश जी, दिव्यांश मेहुल सेक्टर 8 प्रताप नगर सांगानेर राजस्थान। कुछ भावनाएं ठीक होती हैं, कुछ ठीक नहीं होती हैं, क्योंकि संगति का असर ऐसा पड़ता है। कैसे बच्चे, कौन से बच्चे किस संगति में रह रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं तो बड़ों को भी देख रहा हूं जो कॉलेज वाले हैं, जॉब कर रहे हैं। आप लड़कों को तो जाने दीजिए, लड़कियां भी होड़ में लगी हुई हैं जो लड़के नहीं कर पाते। आज की तारीख में, आज के टाइम में लड़कियां भी कई कदम आगे निकल चुकी हैं। ड्रिंक वो करती है, स्मोकिंग वो करती है, ना जाने कितने कुसंस्कार उनके जीवन में पल्लवित हो रहे हैं। मैं जगह जगह जाता हूं, देखता हूं। सूरत में 2015 में चातुर्मास हुआ था, पार्ले पॉइंट पर था, हम लोग थे। उसके पीछे एक नदी बहती है, वहां पर स्पॉट है घूमने के लिए। जंगल में जाता था दोपहर में, तो वहां देखते थे कि बहुत सारे युवा युवतियां आती थी, स्मोकिंग करती थी, ड्रिंक करती थी। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये 2015 की बात बता रहा हूं और आज 10-12 साल होने जा रहे, तो और ज्यादा प्रोग्रेस हो गया होगा इन चीजों में। हम देखें बच्चे हमारे क्या कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसके साथ उठ रहे बैठ रहे। ये भी तुम्हारी एक दायित्व और कर्तव्य होता है। जन्म देना मात्र पर्याप्त नहीं है, जन्म देने के साथ साथ हमें उनको सही लाइन पर लाना, दिशा देना भी पेरेंट्स का काम होता है। हर भावना उनकी ठीक हो ऐसी कोई जरूरी नहीं है, उनकी हर इच्छा को पूर्ण करना ठीक नहीं, लेकिन उनकी भावनाओं को समझते हुए और अच्छी भावना की पूर्ति करना भी आवश्यक होता है। और गलत इच्छाओं को नजरअंदाज करना क्या तुम्हारा कर्तव्य नहीं है? दायित्व भी है, कर्तव्य भी है। सीधा फरमान आदेश कर दिया कि ये नहीं हो सकता है। उनको समझो, इनको जरूरत है तो कितनी जरूरत है। क्या इसके बिना काम नहीं चल सकता है? क्या इसके बिना वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं? हम लोग अपनी उम्र में पढ़ते थे तो मैंने कभी नई पुस्तकों से नहीं पढ़ा। आधे रेट में पुरानी पुस्तक लाते थे, उससे पढ़ करके वही पुस्तकें दूसरों के लिए दे दिया करते थे। एक क्लास पास करने के बाद ऐसा जीवन भी हम लोगों ने जिया है। और आज के बच्चे नई ड्रेस, नई यूनिफॉर्म, नई पुस्तकें, नया पूरा सब कुछ नया नया चाहिए, नहीं तो उनको गलत फील होता है। हमारे बच्चे ऐसे हैं, दूसरों के बच्चे इतना टिप टॉप से जाते, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। मेरे साथ भी अच्छे बच्चे पढ़ते थे जिनके पास सारी सुख सुविधाएं थी, संसाधन थे, लेकिन मैं अपने घर से फट्टी लेकर के जाता था स्कूल में बैठने के लिए, और पुराने पैंट के सिले हुए उनको सिलवा करके बस्ता बना करके पढ़ाई करते थे। आज के बच्चे कैसे हैं? बैग आता है 500-1000 रुपये का, उसमें बस्ता रख करके जाते हैं। अब उनके हाथ में मोबाइल है, बाइक है, साइकिल भी नहीं थी। और साइकिल थी पुराने जमाने की, इसके ब्रेक कभी लगते भी नहीं थे। ऐसी परिस्थितियों के मध्य गुजर करके यहाँ तक पहुँच पाते हैं। जितने भी महापुरुष हैं, बड़े बड़े आचार्य हुए हैं, उनके यदि देखा जाए उनके भविष्य, उनके अतीत को, तो कहीं पर कोई संपन्नता नहीं थी। सब जंगलों में पड़े, गुरुकुलों में पड़े, जहाँ रहने के लिए व्यवस्था भी नहीं थी। और आज हमारे देश के लिए महान आचार्यों के रूप में हुए, चाहे कुंद आचार्य हो, चाहे उमा स्वामी हो, चाहे समंत्र भद्र हो, चाहे शांति सागर हो, वीर सागर हो, शिव सागर हो, ज्ञान सागर हो, आचार्य श्री हो। ज्ञान सागर के बारे में तो ऐसा कहा जाता है, जब वो गया पढ़ने के लिए गए यहाँ से राजस्थान से, तो गया में बनारस से कुछ बच्चे आए हुए थे।
उनकी प्रतिभा को देख करके उनके मन में आया कि मुझे भी ऐसा पढ़ाई करना है, मैं भी कुछ करना चाहता हूं। और अपने भाई की आज्ञा लेकर के बड़े भाई से और बनारस पढ़ने के लिए गए। लेकिन उनकी प्रतिभा संपन्न होने के कारण उन्होंने अपनी पढ़ाई खुद मेहनत करके की। बनारस के घाट पर बैठ कर के गमछा बेचे उस पैसे से पढ़ाई की। लोगों ने कहा, वहाँ के पंडितों ने कहा कि तुम्हारी प्रतिभा तो आप इतनी प्रतिभा संपन्नशाली हो, आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, आपको संस्था आपके भार वहन कर सकती है पढ़ाई का। लेकिन नहीं, मुझे स्वयं अपने पैर पर खड़ा होना है, किसी के पैसे से मुझे पढ़ाई नहीं करना है। ये संस्कार माने जाते हैं उस जमाने के, जो आगे चल कर के आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज बने। वही संस्कार गुरुदेव को मिले जो विद्या के सागर, ज्ञान के सागर, विद्या के सागर में ढल गए। किसी ने बहुत अच्छी पंक्तियां कही, ज्ञान का सागर विद्या के सागर में ढला है, ज्ञान का सागर विद्या के सागर में ढला है। अमृत वही है, प्याला बदला है, अमृत वही है, प्याला बदला है। ऐसे संस्कार जब मिलते हैं गर्भ से, तो वो संस्कार शील बन करके औरों को संस्कार देने का काम करते हैं। तो हमें उनकी इच्छाओं को नजरअंदाज भी नहीं करना है, और उनकी इच्छाओं को समझ करके, भावनाओं को समझ करके हमें क्या करना है, उनकी भावनाओं की भी कद्र करना है। तुम्हारे बच्चे थोड़े दिन तो तुम्हारी सुनते हैं, फिर थोड़े बड़े हो जाएंगे तो मनमानी करेंगे। फिर और कहोगे कि बच्चे हमारे सुनते ही नहीं हैं। ज्यादातर लोगों की समस्याएं इसी तरह की होती है। मैं मानता हूं कि बच्चे सुनते नहीं हैं, पर इसमें जितना दोष बच्चों का, उससे ज्यादा दोष तुम्हारा भी है। जब सुनने लायक थे तुम उन्हें सुनाते नहीं थे, अब वो आपसे बराबरी पर हो रहे हैं, तो अब तुम्हारी सुनेंगे कैसे। एक बात और हमेशा ध्यान में रखना, जब बच्चे छोटे हो उन्हें डांटना चाहिए, मारना नहीं चाहिए। डांटोगे तो बच्चे संभले रहेंगे, मारोगे तो बच्चे सोचते हैं कि मार ही लेंगे और करेंगे क्या। इसलिए डांटना आवश्यक होता है, उस पर दृष्टि भी रखें और नज़रअंदाज भी करते जाएं। सारी चीज़ों को मेंटेन करके यदि व्यक्ति चलता है तो उनके जीवन में बड़ा आनंद आता है। एक प्रसंग सुनाता, भावनाओं का कद्र करना सीखें, पर भावनाओं का कद्र ना करने का कुपरिणाम क्या होता है। एक स्थान पर मंदिर का निर्माण होना था। एक जगह मंदिर का निर्माण होना था। समाज का एक युवक उस मंदिर की भूमिका में बड़ा उत्साही था। जैसा कि हमेशा होता है कि ऐसे युवक जुड़ जाते हैं साधु संतों से और अच्छे कार्यों में आगे भी निकल जाते हैं। उसके मन की इच्छा थी कि मेरे परिवार से मुख्य भूमिका निभाई जाए, मुख्य शिला इस मंदिर के निर्माण में रखी जाए। लेकिन उसके हाथ में कुछ भी नहीं था, लेकिन बिना पूछे घर में कुछ कर भी नहीं सकते। उसने अपने पिताजी से पूछा, पिताजी ने साफ इनकार कर दिया, अभी कुछ नहीं करना है, पुराना बहुत सारा देना है, इसलिए अभी कुछ नहीं करना है, बाद में देखेंगे। उसने बार बार अपने पिताजी से कहा कि देखो मंदिर बार बार नहीं बनता है, एक बार बनता है। आप मेरी इच्छा को समझो कि मेरी बहुत तीव्र इच्छा है, अपने पास सब कुछ है, थोड़ा थोड़ा करके समय से कर भी देंगे, पर मेरी इच्छा को आप समझें। पिताजी बार बार कह रहे हैं अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। पहली बार बन रहा है, फिर पता नहीं मंदिर कब बनेगा, आप रहोगे कि नहीं रहोगे, हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे, कुछ भी पता नहीं, द्वारा कब बन पाएगा। कह दिया ना कि अभी नहीं, अभी कुछ नहीं करना। ऐसा होता है, जिनके भाव नहीं होते हैं ना, वो बार बार अच्छी बात सुनने पर भी, सब कुछ होने के बाद भी वो मना किया तो एक बार मना किया तो करते चले जाते। हमारा बहुत अनुभव हो गया। मैं किसी को प्रोत्साहन देता हूँ, प्रेरित करता हूँ,
जो समझदार होते हैं, सच्चे धर्मात्मा होते हैं, वो एक बार में स्वीकृति दे देते हैं, कहते हैं हाँ ठीक है, बताओ कहाँ करना, क्या करना है। और जिनको नहीं करना, घर पूछ करके बताएंगे, अभी नहीं, थोड़ी देर बाद बताएंगे, थोड़े दिन बाद बताएंगे, करेंगे पर अभी नहीं करना है। इस तरह के भी कई तरह के लोग हुआ करते हैं। तो अभी और लोगों को करने दो, फिर देखेंगे, बाद में देखेंगे। अब क्या कर सकते हैं। बच्चा उदास हो गया, युवक उदास हो गया, उसका सारा उत्साह ठंडा हो गया, लेकिन पिताजी ने कह दिया तो कह दिया, वो किसी की सुनने वाले नहीं हैं। अब क्या कर सकता है। घर परिवार के सभी ने समझाया, पर पिताजी समझने को तैयार भी नहीं हैं, अपनी जिद पर अड़े हैं। तो अड़े हैं, अभी नहीं करना, बाद में देखेंगे, बाद में करेंगे। अब बाद कब आएगा। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, आज मैंने एक बात सोची थी बाजू वाले मंदिर में, मैं थोड़ा सा इसको बीच में लेना चाहता हूँ। आपके पुण्य की वृद्धि के लिए है, मेरा उसमें कोई स्वार्थ नहीं है, कुछ भी नहीं। बस एक ही स्वार्थ मेरा हमेशा रहा है, आज भी है और रहेगा, कि जैसे बने, जिन शासन की प्रभावना में जितनी मैं मेहनत कर सकता हूँ कर रहा हूँ। बस मेरी अभी उस मंदिर में शांति धारा कराने के बाद मन में विचार आया कि बृहद शांति धारा होना चाहिए। अब बृहद शांति धारा क्या होती है, जो लोग प्रमाण सागर जी से जुड़े होंगे, उन्होंने उनके मंच पे सुना और देखा होगा, वो हर कहते पूर्णमासी के दिन वो बृहद शांति धारा कराते हैं अपने मंच से। अब बृहद शांति धारा का स्वरूप क्या है। शांति धारा तो वही है, भगवान वही है, जल वही है, झारी वही है, लेकिन भावों की वृद्धि हमारे साथ जुड़ जाती है, भाव हमारे जुड़ जाते हैं। 1 घंटे की बृहद शांति धारा 1008 सहस्र नाम के मंत्रों के द्वारा, 64 रिद्धि के मंत्रों के द्वारा, और जो रोज शांति धारा आप करते वो मंत्र और भक्तांबर के अष्ट प्रातिहार के 8 मंत्र, इस तरह से 1 घंटे तक लंबी एक साथ शांति धारा चलती है। तो मैंने 2-4 लोग खड़े हुए तो उनके सामने बात रखी, तो उन्होंने कि ठीक हो सकता है, लेकिन आप प्रेरणा दोगे, आप लोगों से कहोगे प्रवचन के माध्यम से तो हो सकता है। तो मुझे बात याद आ गई है, आप सब लोग सुन रहे हैं। यदि आप चाहो तो अभी शांतिनाथ भगवान का निर्वाण कल्याणक भी है ना, आने वाला है, और शांति धारा यदि होगी तो इसी प्रांगण में होगी। दोनों मंदिर के पात्र मिलकर के करेंगे, वहां की राशि वहां के पात्र वहां जमा कराएंगे, और यहाँ के मंदिर की राशि यहाँ के पात्र यहाँ जमा कराएंगे। वो राशि मंदिर के रख रखाव में, मंदिर की व्यवस्था में, मंदिर के मेंटेनेंस के लिए है, बाकी और कहीं जाने वाली नहीं है। लेकिन उस राशि को मैं जो अभी तक सब जगह करा करके आया हूँ, वैसे आप लोग क्षेत्रों पे जाते हैं, चांदखेड़ी जाते हैं, नारेली जाते हैं, 1-1 लाख, 1.25 लाख रुपए की शांति धारा करके आते हैं, 2-5 मिनट की शांति धारा। लेकिन श्रद्धान तुम्हारा वहां जुड़ा होता है तो आप लाखों दे देते हैं। वही श्रद्धान यदि हमने अपने नगर के मंदिरों में लगा दिया, विश्वास से मैं कहता हूं, जो आपने कभी सोचा नहीं उससे भी ज्यादा सुपरिणाम आपको मिलेगा। बस श्रद्धा का विषय है, समर्पण का विषय है। राशि में ज्यादा नहीं बोलता हूं, जो सब उस शांति धारा से जुड़ सकें। मात्र 11,000 रुपए की एक परिवार पुण्यार्जक, उनके पूरे नाम बोले जाएंगे। ये सारा का सारा प्रोग्राम शांति धारा का आदिनाथ चैनल पर भी दिखाया जाता है। वहां 170 देशों में इसकी प्रभावना जाती है। एक परिवार मात्र 11,000 रुपए की राशि से अपने परिवार की राशि लिखा करके, पूरे नाम लिखा करके इसकी संयोजन यदि आप करना चाहें तो आने वाले शांतिनाथ भगवान का ऐसा योग संयोग बनने वाला है कि उस दिन बृहद शांति धारा हो और सबके
परिवार में सुख शांति समृद्धि की लहर हो, ऐसी मेरी भावना है। इस बात को आप घर घर परिवार में चर्चा करके यदि आप चाहो तो आने वाले दिनों में इसका कार्यक्रम अपन कर सकते हैं। प्रभावना के लिए है, जगह जगह में पिछले स्थानों से आया हूँ। 12 से शुरू किया था, कोटा में हुई, अजमेर में हुई, जयपुर में हुई, किशनगढ़ में हुई और ब्यावर में हुई। उसके बाद आगे आगे गाँवों में जहाँ जैसी समाज की संयोजना हुई मैं करवाता चला रहा हूं। और यहाँ मुझे लगा कि यहाँ पर भी हो सकता है, तो अपने अपने नाम लिख कर के किसी एक जयंती लाल भाई को तैयार कर लें, वो सारे नाम मेंटेन कर लें और उसको कंप्यूटराइज करके टाइपिंग करा करके 24 नाम 25 नाम यदि 25 परिवार होते हैं तो बड़ा आनंद आएगा। क्योंकि आप अपनी सुविधा से मैं आपको एक बता देता हूं, यदि आप एक साथ पैसे नहीं दे सकते हैं तो 100 रुपये दिन निकालो, महीने के 3000 हुए हैं, 12-36,000 रुपये साल में होते हैं। मात्र देना कितने हैं? 11,000 रुपये देना है। ऐसा भी कर सकते हैं, राशि अपनी सुविधा से देना। मंदिर तुम्हारा है, समाज तुम्हारी है और करना भी तुम्हें है और भगवान भी तुम्हारे हैं, कुएं का जल भी तुम्हारा है, पात्र सारी चीजें तुम्हारे पास है। मैं निमित्त मात्र हूँ, प्रेरित करता हूँ, आप प्रेरित होगे तो आनंद आएगा। तो मैं अपनी बात पर आता हूँ, इस अधिक करना है, इसकी चर्चा का विषय बना करके घर घर परिवार में इसकी संयोजना कर सकते हैं। 24-25 नाम से ज़्यादा नहीं, जितनी तुम्हारी व्यवस्था हो सकती उतना कर सकते हैं। यदि हम दवाई में पैसे लगाएंगे उससे अच्छा है भगवान की शांति धारा में लगा दो, तो अस्पताल जाने का काम ही नहीं आएगा। इसलिए परमार्थ के क्षेत्र में लगा हुआ तुम्हारे द्वारा द्रव्य तुम्हारे काम में आएगा, निज साथ जाने वाला है। और जो अनर्गल खर्च होता है उससे तो पाप का ही बंद होता है। पुण्य की वृद्धि के लिए मैंने आपके सामने एक बात रखी, तो बस आपका समय भी 5-7 मिनट में होने वाला है। तो मैं ये कह रहा था कि योग्यता पर भरोसा करो। दूसरी बात, योग्यता पर भरोसा करो। अक्सर देखने में यह भी आता है कि बच्चों की योग्यता पर विश्वास नहीं करते हैं। बहुत कम लोग हैं कि अपने बच्चों की योग्यता पर भरोसा करते हैं। जो समझदार होते, पढ़े लिखे होते, वो समझते हैं कि इनकी क्वालिटी क्या है। अरे योग्यता पर भरोसा रखोगे तभी तुम्हें तुम्हारे अंदर निखार आएगा। हो सकता है एक बार गलत हो जाए, 2 बार गलत हो जाए, 3 बार गलत हो जाए, पर चौथी बार तो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आप कंपटीशन एग्जाम में देखते हैं, आईएएस अधिकारी बनने के लिए, यूपीएससी के लिए कितने अटेम्प्ट्स दिए जाते हैं, बताते अब 6 होगा, पहले 4 ही थे। 4 बार तक, 6 बार तक तुम्हें अवसर दिया जाता है कि ट्राई अगेन, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन, प्रयत्न पर प्रयत्न करो, सफलता मिलेगी। इसलिए हर व्यक्ति के जीवन की योग्यता पर भरोसा करो। आज थोड़ा बिगड़ रहा है, कल सुधरेगा, आगे बढ़ेगा। इस तरह से कुछ लोग होते हैं जो आंख मूंद कर भरोसा करते हैं, और कुछ लोग होते हैं बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते हैं। कहते हैं दोनों चीज़ें उचित नहीं, ठीक नहीं, इसलिए योग्यता पर भरोसा कीजिए। एक सज्जन ने आकर मुझसे कहा कि महाराज मुझे अपने बच्चों से बड़ी आशा थी। कहते हैं लोग आकर के शिकायत भी करते हो, अच्छाई भी करते हैं, दोनों चीज़ें सामने आती हैं। पर क्या बताऊं, मेरा बेटा मेरी सुनता ही नहीं। मुझे लगता ही नहीं कि ये कुछ कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तीसरी बात, गलतियों को अनदेखा करें। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे विद्या अर्ह गुरु भक्त परिवार श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, बीसा नागदा समाज, भिंडर राजस्थान। श्री 1008 आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, नरसिंहपुरा समाज, भिंडर राजस्थान। श्री कमल चंद जी स्नेहलता सोगानी, पुत्र पुत्रवधू मनीषा यशा, पोता पोती किंजल अक्षत, बेटी दामाद अनिता राजेश जी, दिव्यांश मेहुल, सेक्टर 8 प्रताप नगर, सांगानेर, राजस्थान।